हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा आज आपके साथ फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो आप उसे बुक से देख लें, और चूँकि मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लिख दिया है तो आप इसे ठीक से देखने की कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें। स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3800 में खरीदी बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें ₹1750 में मतलब 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो चूँकि स्टूडेंट हम इस तरह के क्वेश्चंस को पहले मान लेते हैं कि प्रत्येक बल्ला का जो मूल्य है वो x है और प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो y है। अब प्रश्न के हर एक पार्ट को ध्यान से देखें तो पहले भाग में कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंद। तो एक का यदि x है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x और 6 गेंद का मूल्य 6y। दोनों को मिला करके जो क्रिकेट टीम के कोच ने है उसने 3800 रुपये दिए हैं, तो ये इनका योग हो गया 3800। और प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है कि 3 बल्ले तो 3x तथा 5 गेंदें तो 5y। इन दोनों का जो योग है उन्होंने 1750 रुपये दिए, तो 1750 रुपये। चूँकि स्टूडेंट इस प्रश्नावली में हमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तो इसलिए हमने समीकरण 2 से y का मान निकाल दिया। तो 5y बराबर 3x को दाएं पक्ष में ले जाएं तो 1750 माइनस 3x और फिर 5 का जो गुणांक है y में उससे दोनों तरफ भाग लगा दें। तो y का मान 1750 माइनस 3x बटा 5 आएगा, और इसे हमने समीकरण 3 माना है। ऊपर समीकरण 1, समीकरण 2 और ये समीकरण 3। अब यह जो y का मान आ गया आपका, इस y के मान को समीकरण 1 में आप रख दें। तो हमने स्टूडेंट वही रखा है, तो ये आ गया 7x प्लस 6 इंटू वाई का मान रखा बराबर 3800। फिर हमने इसकी एलसीएम ले ली, तो जब आप इसका लॉसा लेंगे तो 7 5 जा 35x और फिर 6 से इसको गुना करेंगे तो ये 10,500 और फिर 6 से 3x को गुना करेंगे तो 18x बराबर 3800। फिर इसको कोना कोनी अब गुना कर दें तो ये 3800 गुना 5 19,000 आ जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड है 35 में से 18 घटा दें तो ये आ जाएगा 17x प्लस 10,500 बराबर 1900। फिर 10,500 को स्टूडेंट हमने बाएं से दाएं ले गए और इसको सब्ट्रैक्ट करा तो ये 8500 आ गया, मतलब 8500। और फिर चूँकि ये 17x बराबर है तो x के गुणांक से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपको 500। तो ये x का मान है, तो इस x के मान को स्टूडेंट आप समीकरण 3 में रख दें तो y का मान भी आ जाएगा, जो मैंने यहाँ किया है। तो ये हल करके स्टूडेंट 50 रुपये आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बल्ले का जो मूल्य है वो 500 और जो गेंद का मूल्य है वो हमारा 50 रुपये आ गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को हम मान लेते हैं, और तब जो समीकरण कह रहा है उसके अनुसार जो है हम प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे प्रश्न अच्छे से हल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ये देखें ध्यान से, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये भी कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि स्टूडेंट कि जो टैक्सी आप लेंगे उसका एक नियत भाड़ा फिक्स्ड है, और उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसके अनुसार वह भाड़ा उसमें ऐड करता जाएगा। तो हमने नियत भाड़ा x माना और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y माना। मतलब यदि आप टैक्सी लेते हैं तो आप जितना भी किलोमीटर चलें तो उस किलोमीटर का भाड़ा तो हमें देना ही है, और साथ में जो एक नियत भाड़ा है वो हमें देना ही है। तो ये इस तरह से, तो प्रश्न का भाग कह रहा है स्टूडेंट कि 10 किलोमीटर के लिए ₹105 वह देता है। तो इसका मतलब है कि नियत भाड़ा जोड़ प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो 10 गुना y बराबर 105। और प्रश्न के दूसरे भाग में 15 किलोमीटर जाने के लिए वो 155 रुपये अदा कर रहा है, तो x प्लस 15y बराबर 155। और चूँकि हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया स्टूडेंट, तो 155 माइनस 15y आ जाएंगे, और ये जो x के मान हमने लाए हैं y के टर्म्स में ये आप समीकरण 1 में रख दें। तो ये आ जाएगा 155 माइनस 15y यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट, और प्लस
10y बराबर 105। अब इसे मैंने अरेंज कर दिया स्टूडेंट, तो 155 जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसे हमने दाएं पक्ष में ले लिया है। तो 105 माइनस 155 और लेफ़्ट साइड जो है स्टूडेंट ये आ गया -15y प्लस 10y। जब आप इसे सरल करेंगे तो ये आएगा -5y इज इक्वल टू -50। फिर -5 जो y का गुणांक है हमने उससे दोनों तरफ भाग लगा दिया, तो ये आ गया स्टूडेंट -50 बाई -5 इज इक्वल टू 10। अब ये जो y का मान है 10, अब इस y के मान को आप समीकरण 3 में रख दें। तो ये रखने के बाद 155 माइनस 50 गुना 15 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 155 माइनस 150। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर फाइनली स्टूडेंट x बराबर 5 रुपये आ गए। तो इस प्रकार से हमने देखा स्टूडेंट की जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो हमारा 10 रुपये आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चंस को बस आप ध्यान से पढ़ें, तो जब वो बातें समझ में आ जाती हैं तो हमें उसे हल करना आसान हो जाता है। पहले हम मॉडलिंग कर लेते हैं, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को मैं जो डिमांड कर रहा था वो मान करके हमने उसकी जो सरल रेखा इक्वेशन हैं रैखिक इक्वेशन 2 चर वाले वो बना लिए, और इस विधि को हम लोग मॉडलिंग कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। और इसके आधार पे फिर हमने इसे जो प्रोसेस हमें मालूम है प्रतिस्थापन विधि के आधार पे हल कर लिया, तो हमें इसके आंसर्स आ गए। तो स्टूडेंट आज इतने हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी हम अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आपको आएंगे जो एनसीईआरटी के ही होंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लें और 2 बार 3 बार देखें। यदि एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार देख करके आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी।